बंदा हराम को आदत बना ले, अल्लाह माफ करे, कितनी बुरी बात है। लेकिन एक बंदा उसको पता है मैं हराम में खुदा ना खास्ता अगर इन्वॉल्व हूँ या इन्वॉल्व होने के मेरे चांसेस हैं, जैसे हराम रिलेशन आजकल बहुत कॉमन है। कई नौजवान सवाल करते हैं कि अली भाई हम अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं लेकिन टेम्पटेशन होती है बार बार के बात करो, चैटिंग करो, दोबारा कॉन्टैक्ट करो वगैरह वगैरह। तो देखिए यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यही तो अल्लाह ताला देखता है ना कि टेम्पटेशन के बावजूद स्टेप्स ले रहे हो, आप नहीं मैसेज कर रहे, आप इवन कुछ लोग फेसबुक मैसेंजर डिलीट कर देते हैं, कुछ लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो दे आर टेकिंग द स्टेप्स। तो ये सारे स्टेप्स अल्लाह सुब्हान ताला देख रहा है, कीप इट अप, ये आपने करने हैं ये स्टेप्स। क्यों ये स्टेप्स करेंगे तो फिर अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हान ताला को प्रूफ हो जाएगा आपकी तरफ से कि आप बचना चाह रहे हैं, और फिर अल्लाह की बड़ी मदद आएगी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े मौके पे बड़ी मदद आई, अल्लाह ने कहा कि इसी तरह इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, इंडीड ही वाज ऑफ हर चोजन सर्वेंट्स, वो हमारा मुखलिस बंदा था इसीलिए हमने उसे बचाया है। तो मुखलिस बने, इखलास के साथ चले, और इखलास ये है कि अल्लाह के साथ मुखलिस। सुभान अल्लाह, मेरे पास एक यंगस्टर आया और ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम विद रिगार्ड्स टू, एक इशू था, मैरिज का कोई इशू था, उनकी वाइफ चली गई थी, कोई ज़ाहिर कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ये मर्द पे बड़ा कठिन टाइम होता है जब वाइफ चली जाए अपने घर, तो मर्द अकेला है, और औरतों पे भी ऑब्वियस सी बात है लेकिन मर्दों पे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ दीज टेम्पटेशन। तो उन्होंने आके मुझे एक जुमला कहा तो मुझे बड़ा पसंद आया उनका जुमला, और इनफैक्ट ही स्टार्टेड टू क्राई। उन्होंने कहा कि अली भाई मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ रिकन्सिलिएशन की, मामला जो भी था ये एक अलग बहस है एनीवे। तो उन्होंने कहा कोशिश तो मैं कर रहा हूँ रिकन्सिलिएशन की, लेकिन अकेला होता हूँ, अकेलापन होता है और बड़े अटैक्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान डाउन होता है तो शैतान के ज़्यादा अटैक्स होते हैं कि गुनाह की तरफ जाओ। बड़े कम लोग हैं जो डिफिकल्ट टाइम में गुनाह से बचे और डिफिकल्ट टाइम में ग्रेस के साथ डिफिकल्ट टाइम को जो है वो गुजारे। बहरहाल तो उसने फिर एक जुमला कहा कि नहीं, मुझे एक चीज़ बचा लेती है कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेवफाई नहीं करनी, मैंने अपने खालिक से बेवफाई नहीं करनी, मैंने अपने रब से बेवफाई नहीं करनी जिसने मुझे इतना कुछ दिया हुआ। तो ये जुमला बड़ा पावरफुल था और मुझे उस वक्त बड़ा उस पर फख्र भी हुआ, सुभान अल्लाह। सो दिस इज इट, ये जो कोशिश है, यही कोशिश की वजह से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। तो सोचा करे मैंने मुखलिस बनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने बेवफाई नहीं करनी। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और आया भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि हम डिस्कस करें हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस के हवाले से एक नफ्स है, नफ्स अम्मारा, जो कि ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात की तरफ उकसाने वाला हमारे अंदर इंटरनल एक मैकेनिज्म है। नफ्स की 3 स्टेट्स हैं ना, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। तो ये जो स्टेट है नफ्स अम्मारा, इसका जिक्र आयत नंबर 53 में मैं आपके सामने रखता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी एंड आई डू नॉट एक्विट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बरी नहीं करता, इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी। क्या मुराद है? इंडीड द सोल, इंडीड जो नफ्स हमारा है, इज अ परसिस्टेंट एंजॉयनर ऑफ ईवल, बेशक जो नफ्स हमारा है वो सू से मुराद यहाँ पर है ईवल की तरफ जो है वो उकसाता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब अपना खास करम कर दे, रहम कर दे। इन रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा जो रब है वो बहुत गफूर है, बहुत रहीम है। तो देखिए साबित क्या हुआ कि हम सब के साथ नफ्स अम्मारा जुड़ा हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नफ्स अम्मारा जो है वो बुराई की तरफ उकसाता है, लेकिन जिस पर अल्लाह अपना खास रहम कर दे। इससे साबित हुआ कि अल्लाह से इस खास रहम की दुआ भी करनी चाहिए, और ये खास रहम, खास करम उन्हीं को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड अ बैकग्राउंड, ये ऐसे नहीं हुआ नाउज़ बिल्लाह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में कोई जो है वो ख्वाहिश थी और फिर अल्लाह ने स्पेशल बचा लिया, नहीं। ये असल में बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचना चाहते थे और उनका एक बैकग्राउंड है। तो देखिए क्या साबित हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी पूरी नीयत थी बचने की, और इस नियत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद की, उनको साइन दिखाया, बहुत ही वो पावरफुल साइन होगा, जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ आरा आती हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस, बट एक साइन दिखाया, और वो साइन देखकर उन्होंने उस साइन से फ़ायदा उठाया और बहुत 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 मुश्किल टाइम पे ही रैन अवे, उन्होंने कहा कि बस भाग जाऊँ मैं यहाँ से। तो देखिए दिस इज इट, दिस इज द मैकेनिज्म कि सबसे पहले अल्लाह को इखलास शो कीजिए कि मैंने बचना है, और कोई ना कोई इस्लाही एक्शंस लेते रहें। डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। जाएं, किसी से जाकर मिलें, डिस्कस करें, किसी से मशवरा करें, उससे पूछें, किसी स्कॉलर के पास जाएं, किसी नेक आदमी के पास जाएं कि भाई मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, अल्लाह से दुआ करें, कुछ एक्शंस लें। यानी मिसाल के तौर पर मे भी मोबाइल को साइड पर रख के सोया करें, अपने नफ्स पे काबू पाया करें, रात को इंटरनेट ऑफ कर दिया करें, जो चीज़ें ट्रिगरिंग है, जैसे अगर आप चैटिंग बहुत कर रहे हैं, मैसेंजर है उसको डिलीट कर दें वगैरह वगैरह। पॉइंट इज कि यू हैव टू शो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग सम एफर्ट्स, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साइंस दिखाना शुरू करेंगे, फिर अल्लाह आपको सब्र देना शुरू करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको स्पेशल मदद भेजेंगे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू। और फिर आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, यानी उनका किरदार आप देखिए कि जब वो उस हॉल से गुजरते हैं, जो कि उसने पूरा खातून ने बाद में एक और उसने चाल चली कि वो जो औरतें जो कह रही थी कि ये देखो यूसुफ पर फिदा हो गई, ताने मारती थी ना उसको, अजीज़ मिस्र की वाइफ को, जो उस इलाके की औरतें थी कि ये देखो